हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। तो हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना आना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है ये टेबल। तो हम लोग इसको देख लेंगे कि ये कैसे बनता है, और उसके अलावा हमें हेक्साडेसिमल की काउंटिंग का भी पता होना चाहिए। तो देखिए, काउंटिंग पहले हम लोग काउंटिंग सीख लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे काउंटिंग आएगा तो आसानी के साथ मैं टेबल क्रिएट कर पाऊंगा। अब हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, देखिए 0 से लेकर f तक होता है। तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस कॉलम को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। यानी कि यूं समझ के चलिए, इसमें, इस कॉलम में और इस कॉलम में ये कॉपी पेस्ट है, बस फर्क क्या है। फिर मैंने इन सब जीरो के साथ इस वाले पे पहले 1 लगा दिया, सबके पहले 1 लगा दिया, तो ये पूरी रो क्रिएट हो गई। फिर नेक्स्ट में मैंने सबके पहले 2 लगा दिया। देखिए, यहाँ अगर 2 लगा दूंगा मैं सबके पहले तो ये वाला बन जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ 3 लगा दूंगा सबके पहले तो ये बन जाएगा। तो आसानी के साथ में हम लोग हेक्साडेसिमल की काउंटिंग कर लेंगे। अब हेक्साडेसिमल में ए को क्या बोला जाता है, 10, बी की वैल्यू क्या होती है 11, सी की वैल्यू क्या होती है 12, डी की वैल्यू क्या होती है 13, ई की वैल्यू होती है 14 और एफ की वैल्यू होती है 15। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे किसी भी टेबल का क्रिएट करना है, किसी भी नंबर का टेबल क्रिएट करना है, सपोज जैसे 2 का टेबल बनाना है, तो 2 का टेबल हम लोग देख जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ की जो मैथ होती है डेसिमल, उसमें भी क्या होता है भाई, जब 2 का टेबल बनाएंगे, 2 के टेबल में 2 2 का डिफरेंस होता है, 3 के टेबल में 3 का डिफरेंस होता है, 4 के टेबल में 4 का डिफरेंस होता है, एंड 5 के टेबल में 5 का होगा। ऐसे ए का मतलब क्या होता है 10। अब ए के टेबल में 10 का डिफरेंस होगा, तो ए 1 जा ए, फिर ए में 10 जोड़िए तो ए 2 जा 14 आ जाएगा, फिर 14 में 10 जोड़िए तो 1 ई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरी टेबल को क्रिएट कर लेंगे। देखिए, जैसे 2 का टेबल मुझे पता करना है, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। 2 1 जा क्या होता है 2, 2 2 जा क्या होता है 4। तो इसी तरीके से देखिए, 2 का 0 आया, 2 1 जा 2, अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, अब इसमें 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 6, इसमें 2 ऐड करेंगे 8, इसमें 2 ऐड करेंगे ए, इसमें 2 ऐड करेंगे सी, इसमें 2 ऐड करेंगे ई। तो इस तरीके से हम पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे। पहले मैं एक एग्जांपल क्लियर करा दूं। तो सपोज मैंने एक नंबर लिया 112, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, बेस 16 हो गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ए और बी, एक हेक्साडेसिमल नंबर ये भी है। तो हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं, देखिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 112, और यहाँ पे ए एंड बी के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं क्या ले लूं, जैसे ये 2 अगर रो हो और बी को मैं क्या मान लूं कॉलम। तो यहाँ देखिए, सेकंड रो एंड बी कॉलम हमें देखना है, सेकंड रो में देखना है और बी वाले कॉलम में देखना है। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, देखिए सेकंड रो एंड बी कॉलम में क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं, देखिए जैसे सेकंड रो बी कॉलम देख रहे हैं, ऐसे में क्या काम करूं, बी रो सेकंड कॉलम देखूं। तो बी रो कौन सी है, ये हो गई। तो सेकंड कॉलम कौन सी हो गई, ये हो गई। देखिए यहाँ भी 16 आएगा। तो b इंटू 2 क्या होता है 16। तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ b इंटू 2, तो हो गया 16, 16 का 6 आ जाएगा और 1 कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बगल पे शिफ्ट हो जाता है। अब ऐसे में b का 1 जा करूंगा तो b 1 जा क्या आ जाएगा b, और b में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा C। अब B वन जा क्या होता है B, तो यानी कि फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब A टू जा क्या होता है, देखिए A के सेकंड वाले में देखेंगे तो A टू जा 14, क्योंकि दोनों से A का सेकंड वाले कॉलम में देखेंगे हम लोग तो 14 का 4 आ जाएगा और एक कैरी बगल पे हो जाएगा। तो A वन जा A में 1 कैरी ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा B। अब यहाँ पे A वन जा A, अब इस सबको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 6 का 6 आ जाएगा, C में 4 ऐड करने हैं 1 2 3 4, 10 आ जाएगा, 10 का 0, एक कैरी बगल में चला जाएगा। बी में बी ऐड करना है तो बी की वैल्यू क्या होती है 11, यानी कि बी में 11 ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 16 हो गया और 1 कैरी बगल वाला था तो क्या हो जाएगा 17, 17 का 7। अब 1 कैरी क्या होगा बगल का हो जाएगा, तो ए में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा
बी। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, B706। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। ऐसे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया यहाँ पे C&B। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है मेरा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 5A। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर हमने ले लिया, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो ये हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा B। अब 5 और A से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करें, A वाली रो देख लें, B वाला कॉलम देख लें। तो A रो ये है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग B कॉलम। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, 6E, यानी कि कट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 6E। तो 6E का हमारा E आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर क्या, यहाँ सॉरी कैरी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब A के C में देखेंगे, तो A के C में तो ये क्या आ जाएगा, A के C में 78 आ रहा है। तो 78 हो गया। अब 78 में हमें 6 कैरी था बगल का, वो ऐड करना है। तो काउंटिंग थोड़ा सा हमने कम लिख रखी है यहाँ पे, तो मैं इसी काउंटिंग को ऐड कर देता हूँ। देखिए कंटिन्यू करता हूँ तो 78 होगा, फिर 78 की कंटिन्यू अगर मैं काउंटिंग लिखूंगा तो क्या आएगा, 79 आ जाएगा, 7A होगा, 7B, 7C, 7D, 7E एंड 7F। इस तरीके से ये काउंटिंग होती है। तो A के C में क्या है, A के C में है 78। अब 78 में 6 कैरी ऐड करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, 7E आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7E। अब 5 के B में देखिए, 5 के B में 5 वाली रो ले लेते हैं एंड B वाला क्या करेंगे, कॉलम क्या आता है 37। अब 37 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए 37 का 7 आ जाएगा। 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा हमारा कैरी। अब यहाँ 5 के C में देखिए, तो 5 वाला हम देखेंगे और C वाला है 3C। अब 3C में 3 कैरी था तो ऐड कर देंगे 3C, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3F। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, E का E आ जाएगा। E में 7 ऐड करना है तो मैं E के पास जाऊं, इसमें 7 काउंटिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा 5। अब 1 कैरी बगल में हो गया। अब हम F में 7 ऐड कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 कैरी बगल का था तो क्या हो जाएगा 17, 17 का 7, तो 1 कैरी हो गया, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया 475E, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम देख रहे हैं, देखिए आसानी के साथ में अगर मेरे को ये हेक्साडेसिमल का मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करना आता है और अगर मेरे को ये काउंटिंग पता है तो कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग आसानी के साथ में कर सकते हैं। अब ऐसे मैं कुछ ये क्वेश्चंस ले लेता हूं, इसको हम लोग करते हैं। देखिए जो प्रीवियस ट्रिक थी, यहाँ पे हम एक नई ट्रिक यूज करने वाले हैं। जो प्रीवियस ट्रिक ये वाली हमने बताई, इसमें क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इतनी बड़ी टेबल हमें पहले क्रिएट करनी होगी, देन ये काउंटिंग हमें क्रिएट करना होगा। फिर काउंटिंग में भी क्या हो रहा है, देखिए मैंने 3F तक की काउंटिंग करी और हमारा 78 आया, तो काउंटिंग भी छोटी पड़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें काफी कुछ टाइम तो इस टेबल को और काउंटिंग को बनाने में ही लग जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा समय तो इन्हीं दो में लग जाना है। तो क्वेश्चन तो अगर मान लीजिए मुझे 1 मिनट के अंदर फिनिश करना है, ये तो हमारा 10 मिनट के अंदर फिनिश होने वाला है। तो इसलिए मैं क्या काम करने वाला हूँ, एक नई ट्रिक यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू हम आसानी के साथ में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 4 5 3, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 एंड 4 से। तो हम इसको ये रख लेते हैं। तो अब हेक्साडेसिमल का रेंज क्या होता है, देखिए हमारा हेक्साडेसिमल का रेंज होता है 0 to F, यानी कि जो हेक्साडेसिमल में मिनिमम नंबर 0 होता है, मैक्सिमम होता है हमारा F। अब आप देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 जा, मैं नॉर्मल डेसिमल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 3 जा क्या होता है 12। अब 12 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, C, तो हमने यहाँ C लिख दिया। अब 4 5 जा क्या होता है 20, भाई 4 3 जा तो 12 होता था। अब 12 क्या था, 0 से F के रेंज में था, इसलिए 12 को डायरेक्टली हमने यहाँ C लिख दिया। 4 5 जा क्या होगा 20 होगा। अब 20 0 और F की रेंज में तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या करना होगा, हमने 20 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा।
तो अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए 4 इंटू 5 20 है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इस 20 को मैं 16 से डिवाइड कर लूं इस मेथड से, तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या आ गया 4, फिर 16 से 1 को डिवाइड करेंगे 0 और ये आ गया 1। तो ये होता है MSB और ये क्या होता है LSB। तो ऑलरेडी मैंने ये हेक्साडेसिमल को या सॉरी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पहले से आपको बता रखा है। अगर किसी को नहीं आता है तो डेटा रिप्रेजेंटेशन टॉपिक को हमारा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो उसके लिए लिंक मेरे इस डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू हम लोग उस टॉपिक तक जा सकते हैं और कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा वो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें 1 4 आता है क्योंकि बॉटम से अपर की तरफ लिखेंगे। अब 1 4 में ये 4 हमारा इधर आ जाए तो 1 कैरी बगल में चला जाएगा। 4 4 जा क्या है, देखिए 16 होता है और 1 कैरी क्या हो जाएगा हमारा 17। तो अब 17 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखिए तो 17 को 6 में ये डिवाइड करूंगा, 16 1 जा 16 हो जाएगा हमारा और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। अब 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 1, तो ये आ जाएगा 1 1। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 1 इधर आ जाएगा। अब 5 से 3 को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे 5 इंटू 3 15 होता है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि हम 15 को 16 से डिवाइड करें, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक और मैं ट्रिक बताता हूं जिसमें हम आसानी के साथ में किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए 5 3 जा क्या होता है 15। अब 15 को हम क्या लिखते हैं, f लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया f। अब आप देखिए 5 5 जा क्या होता है 25 होता है। अब 25 0 से f की रेंज में तो आता नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या काम करेंगे, ब्रेक करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो फिलहाल 25 को कैसे लिखेंगे, हेक्साडेसिमल को में कन्वर्ट करना है तो बेस 16 होगा, 1 इंटू 16 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 25। अब इस टेक्निक में ये 9 जो होता है ये आंसर हो जाता है और 1 क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या ना काम करेंगे, देखिए ये 5 5 जा 25 हमने ब्रेक करा तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा और 1 कैरी कहाँ चला जाएगा, ये बगल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 5 4 जा क्या होता है 20 और उसमें 1 कैरी ऐड करेंगे क्या होगा 21। अब 21 0 से f की रेंज में नहीं आता है तो इसे हमें क्या करना होगा, ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे 1 इंटू 16 प्लस 5। अब यहाँ 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा और ये जो 1 होगा ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो मैं 5 कहाँ लिख लूँ, इधर लिख लूंगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, लेकिन बगल में कोई नहीं है तो ये 1 हम यहीं लिख लेंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखिए c का c हो जाएगा, f में 4 ऐड करते हैं तो f की वैल्यू क्या है 15, 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 19। अब 19 0 से f की रेंज में नहीं आता है तो हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। तो 19 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 16 प्लस 3। अब यहाँ 3 क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो मैं 3 यहाँ लिख लेता हूँ और 1 रिमाइंडर हमारा बगल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 1 हम कैरी यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी रिमाइंडर नहीं कैरी आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए c का c आया, f में 4 मैंने ऐड करा, f की वैल्यू थी 15 में 4 ऐड करा तो मैंने आ गया 19, 19 को ब्रेक किया तो 3 आंसर आ गया, 1 कैरी बगल पे शिफ्ट हो गया। 9 में 1 ऐड करेंगे 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे कैरी वाला तो हो जाएगा 11। अब 11 को क्या लिखते हैं यहाँ पे b लिखा जाता है तो ये हो गया हमारा b। अब 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 और 1 का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 6 b 3 c। तो ये हो गया हमारा आंसर 1 6 b 3 c बेस 16, ये हमारा आंसर होता है। ऐसे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ 7 8 एंड 4 मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 2 से। तो मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह करूंगा, 2 4 जा क्या आता है 8। अब 8 हमारा 0 से f तक हेक्साडेसिमल नंबर होता है तो इसकी रेंज में आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख लूंगा। अब 2 इंटू ए है, देखिए तो a को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, तो 2 इंटू 10 क्या हो गया 20 हो जाएगा। अब 20 हमारा 0 से f की रेंज में नहीं आता है इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे 1 इंटू 16 प्लस 4। अब यहाँ पे 4 क्या होता है हमारा आंसर और 1 क्या हो जाता है
कैरी हो जाता है, तो मैं 4 लिख लूंगा इस जगह पे और 1 कैरी यहाँ पे मैं बगल में शिफ्ट कर देता हूँ। अब 2 7 जा क्या होता है 14, अब 1 कैरी ऐड करेंगे तो क्या होगा 15। 15 को क्या लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में f, और f 0 से f की रेंज में आता है, तो ये हम सीधे सीधे यहाँ लिख लेंगे। अब 1 4 जा क्या होता है 4, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा a, 1 7 जा क्या हो जाएगा 7, फिर इस 1 से करते हैं तो 1 4 जा 4, 1 a 1 7 7। अब हम सबको ऐड कर देंगे, 8 का 8 हो जाएगा, ये 0 से आपकी रेंज में आता है इसलिए वैलिड नंबर है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे। फिर 4 प्लस 4 क्या होता है 8, ये भी 0 से आपकी रेंज में आता है, वैलिड नंबर है, तो इसलिए इसको भी ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिए f की वैल्यू क्या होती है 15, a की वैल्यू क्या होती है हमारी 10 होती है, देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग। फिर इसमें 4 ऐड कर देना मेरे को, तो ये सब ऐड करूंगा तो 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 29। अब 29 जो होता है हमारा वो 0 से f में तो आता नहीं है, यानी कि वैलिड नंबर नहीं है, तो हमें इसको क्या करना होगा वैलिड बनाना होगा। और कैसे वैलिड बनाते हैं हम लोग इसको या तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे या इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। तो मैं 29 को ब्रेक करता हूँ, तो ये हमारा क्या आएगा 1 इंटू 16 प्लस 13, अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 16 16 होगा, उसमें 13 ऐड करेंगे तो 29। अब यहाँ पे देखिए जो 13 है ये हो गया हमारा आंसर और 1 हो जाएगा कैरी। अब 13 को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए 13 को लिखा जाता है डी, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, और कैरी क्या हो जाएगा 1। अब ए में मेरे को 7 ऐड करना है, तो ए की वैल्यू होती 10 और 7 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 17, ये आ जाएगा, और 1 कैरी बगल वाला भी था हमारा, तो टोटल मिला के कितना हो गया 18। अब 18 हमारा 0 से f की रेंज में तो आता नहीं, वैलिड नंबर नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा वैलिड करना होगा। तो वैलिड करने के लिए क्या करना होगा ब्रेक, तो ब्रेक करते टाइम हम क्या काम करेंगे 1 इंटू 16 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 इधर लिख लिया और 1 कैरी कहाँ चला जाएगा हमारा, इसको 2 मैंने इधर लिख लिया और 1 कैरी इधर हो जाएगा, और 7 प्लस 1 8 जो एक वैलिड नंबर है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 82D88। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये लिख दिया 82D88 बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसलिए बेस क्या हो जाएगा 16। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वाला नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 43.5 हमने ये लिख लिया। अब पॉइंट की सीध में हम लोग पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ गया 1 इधर हो गया और 2 3 ये होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 1 5 जा क्या होता है देखिए 5 हो जाएगा, 0 से f हेक्साडेसिमल नंबर की रेंज होती है, तो उस रेंज में आता है 5, इसलिए ये वैलिड नंबर हो गया, हमें ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 3 जा 3 हो जाएगा, 1 4 जा 4। अब 5 जा क्या होता है 15, और 15 को क्या लिखा जाता है f, तो हमारा यहाँ आ जाएगा f। 3 3 जा क्या होता है 9, हम सीधे वैलिड नंबर होगा 0 से f के बीच में है, इसलिए इसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 4 जा क्या होता है 12, और 12 को क्या लिखा जाता है c, तो यहाँ आ जाएगा हमारा c। 2 5 जा क्या होता है 10, और 10 को क्या लिखा जाता है a, तो a हमने ये लिख दिया इधर। अब 2 3 जा क्या होता है 6, ये इधर आ गया। 2 4 जा क्या होता है 8, तो वैलिड नंबर है 0 से f की रेंज में आता है, इसलिए कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये 5 का 5 आ जाएगा। और f में 3 ऐड करना है, तो f की वैल्यू क्या होती है हमारी 15, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब 18 हमारा 0 से f की रेंज में नहीं आता है, इसलिए हमें इसको क्या करना होगा ब्रेक। तो 18 को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे 1 इंटू 16 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 2 इधर लिख दिया और 1 कैरी हमारा बगल में शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ में क्या क्या ऐड करना है 1 कैरी हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, और उसमें a ऐड करना है, तो a की वैल्यू होती है 10। सबको मैं अगर ऐड कर दूं 10 प्लस 9 होगा 19, 4 हो जाएगा हमारा 23 प्लस 1 24। अब 24 क्या होता है हमारा
ये 0 से f की रेंज में नहीं आता है, इनवैलिड है, तो इसको हमें वैलिड बनाने के लिए ब्रेक करना होगा। तो 24 को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, 1 × 16 प्लस 8। अब यहाँ पे 8 क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो मैं 8 यहाँ पे लिख लेता हूँ और 1 क्या हो गया हमारा कैरी। अब C में मेरे को 6 ऐड करना है, तो C की वैल्यू होती है 12। 6 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 + 6 हो जाएगा 18 और 1 कैरी बगल वाला है तो क्या हो जाएगा 19। अब 19 को हमको क्या करना होगा, ब्रेक, क्योंकि वैलिड नंबर नहीं है, 0 से f के बीच में नहीं आता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या हम करेंगे, 1 × 16 प्लस 3। अब यहाँ 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 इधर लिख लूंगा और 1 कैरी इधर चला जाएगा, 8 के ऊपर जुड़ जाएगा 9। तो अब ये 9 क्या होगा, 0 से f के बीच में वैलिड है, इसलिए इसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। अब हमारे पॉइंट कितने के बाद लगेंगे, 1 2 2 के बाद राइट साइड से हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा, 938.25। तो हमारा आंसर हो गया 938.25 बेस 16। तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन सिस्टम आसानी के साथ में समझ में आया होगा। थैंक यू।